अस्सलामुअलैकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास केमिस्ट्री एमसीक्यूज़। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ शेयर करने वाला हूँ जो इस साल आपके पेपर में कन्फर्म आनी है। तो डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे। तो स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, सर जी इस चैप्टर से लॉन्ग आना नहीं है, आपको तो पेयरिंग स्कीम का पता भी नहीं है, ये है वो है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपके साथ हर बात डिस्कस की जाए, शेयर की जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर ये बात क्लियर करूँ, पेयरिंग स्कीम तो मेरे पास भी थी, मैंने ये लिखी हुई, लेकिन मैं इन चीज़ों को ये देखें मैंने क्रॉस मारा हुआ, मैं नहीं मानता। अब क्यों नहीं मानता, इसके पीछे बहुत बड़ी सच्चाई है। जब मैं खुद मैट्रिक में था ना, तो मेरे एक क्लासमेट ने इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो किया था, मैंने फॉलो नहीं किया था। जो मेरे उस्ताद ने मुझे पढ़ाया था ना, जो जो लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे, उन्होंने सारे चैप्टर के ही बताए थे, लेकिन वो बताए कैसे थे, चंद एक बताए थे जो बार बार रिपीटेड थे, सबका पेपर में आ चुके थे। उन्होंने हमारे साथ ये हमें नहीं कहा कि आप पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ये कर लें। वैसे मैंने खुद भी, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था पहले, मैंने नहीं शेयर की। अब जो जनाब पेयरिंग स्कीम पे फॉलो करके गए थे ना, तो उनको एक लॉन्ग आता था, दो लॉन्ग उनके रह गए थे। ठीक हो गया। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी रह गए थे, एमसीक्यूज़ भी तकरीबन उसकी एक दो गलत हो गई थी। उसके टोटल जो नंबर आए थे ना, वो 46 यानी 46 नंबर आए थे। मेरे माशाल्लाह कितने से अल्लाह ने रहमत की थी मेरे ऊपर, तो मेरे 60/60 आ गए थे। वजह क्या थी, मैं इन फजूल चीज़ों को फॉलो नहीं करता। एक बात तो ये क्लियर आपको होगी। अब दूसरी बात चलते हैं, ये पेयरिंग स्कीम होती क्या है। ये पेयरिंग स्कीम कोई बोर्ड जारी नहीं करता, पंजाब का कोई भी बोर्ड है ना, बोर्ड जारी नहीं करता ये पेयरिंग स्कीम। जो ये हमारी पेयरिंग स्कीम है, हमने इन चैप्टरों से लॉन्ग उठाने हैं, शॉर्ट उठाने, ये बोर्ड नहीं करता। ये कौन करता है, ये जो सीनियर उस्ताद होते हैं ना, उस्तादा होते हैं, वही अपने निचोड़ के मुताबिक बताते हैं जो इस साल इस चैप्टर से लॉन्ग आना है या नहीं आना। ठीक है। अब ये इसके मुतल्लिक़ मैंने, जो मेरे टीचर हैं ना, जो अभी तक SST हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको 30 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, मैंने उनको कॉल की है, उनके साथ रब्ता किया है, उनसे पूछा, उन्होंने ये फरमाया है तकरीबन ये 40% काबिल कबूल होती है, मतलब 40% इसी के मुताबिक पेपर आता है, 60% नहीं आता। फिर मैंने जो मेरे कॉलेज, जो मेरा कॉलेज था जहाँ से मैंने पढ़ा है, उनको मैंने, जो प्रोफेसर साहब हैं केमिस्ट्री के, उनको मैंने रब्ता किया उनके साथ, उनसे मैंने पूछा, वो भी यही कह रहे थे कि बोर्ड की तरफ से स्पेयरिंग स्कीम जारी नहीं की जाती है, ये उस्ताद ही होते हैं जो बताते हैं। तो उनका भी तकरीबन यही कहना था कि 40% इसके मुताबिक आ जाता है। अब 40% से मुराद ये है कि आप इस चीज़ को गौर से समझें कि फ़र्स्ट टाइम का फिर बिल फ़र्ज़, क्योंकि मेरा उस मरतबा फ़र्स्ट टाइम का पेपर था, मेरे क्लासमेट का सेकंड टाइम का था। फ़र्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, मैंने पेयरिंग स्कीम फ़ॉलो नहीं की थी। मैं सारे क्वेश्चन याद करके गया था। मेरा तरीका क्या होता था, मैं अपने मुतलका बोर्ड के 5 साल पेपर निकालता था, उसमें से देखता था जो भाई ये एमसीक्यूज़ बार बार रिपीटेड हो रही हैं, ये रिपीट हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन बार बार आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन बार बार आ रहा है। और उस्तादा भी हमारे ऐसे ही इस तरीके से ही पढ़ाते थे, माशाल्लाह वो तो एक्सपर्ट है, चैम्पियन है। लेकिन मेरा ये शुरू से ही असूल था स्टडी के हवाले से, मैं पास्ट पेपर अपने मुतलका बोर्ड के उठाता था, उनमें ऑब्जर्वेशन करता था जो कौन से सवाल बार बार आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। मैं ये पेयरिंग स्कीम में नहीं देखता था। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जितना अल्लाह पाक का शुक्र किया जाए कम है। तो मैं इसी वजह से पढ़ाई के मैदान में शुरू से ही कामयाब हूँ, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी ऐसे किया करें। ये पेयरिंग स्कीम के मुताबिक मैंने जो शेयर किए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, वो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही हैं, लेकिन क्या है, मैंने हर चैप्टर के बता दिए हैं। अगर आपका दिल सेटिस्फाइड होता है तो आप पेयरिंग स्कीम के मुताबिक कर लें, मैं तो आपको नहीं मशवरा दूंगा। मैं तो कहूँगा कि आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लग जाने हैं। अगर आप पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयार करें तो 1 दिन में कर लेंगे, ऐसे 3 दिन में कर लेंगे। लेकिन जो 3 दिन में वाले करके जाएंगे ना, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो आपको ख़तरा नहीं होगा पेपर में। चाहे एग्जामिनर जिस तरह का भी पेपर बना रहे, आपका फर्स्ट टाइम का पेपर था चाहे सेकंड टाइम का पेपर हो, तो इजीली आपको ये मसला नहीं बनेगा। पेयरिंग स्कीम में ख़तरा होता है। ठीक है, अपने नंबर आप खुद कटवाना चाहते हैं तो आप कर लें, मैं आपको नहीं कहूँगा, सीधी सी बात है। मैं आपको जो मैंने शेयर कर दिया, मैं आपको वो उन्हीं चीज़ों पे फोकस करूँगा। ठीक है, बाकी आपका दिल सेटिस्फाइड है तो आपकी मर्ज़ी है। मेरा फ़र्ज़ था बताना। एक अच्छा टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट का टाइम भी बचाता है, उसका इंटरेस्ट भी नहीं तोड़ता। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, आप जो मेरी वीडियो देखते हैं, आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो मैं आपको बताता हूँ, अगर ना हो तो फिर मेरा ये असूल है, मैं किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ता। मैंने
एहतियातन जो चैप्टर के बता दिए, अगर आपसे हो सकें तो कर लीजिएगा। लेकिन ये बात मैं पक्की क्लियर कर लाऊँ, पेरेंट स्कीम काबिल कबूल नहीं होती इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको अपने टॉपिक के लिए जानब लेके आता हूँ। तो MCQs आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अब MCQs आपने कैसे करनी है केमिस्ट्री की, ध्यान में रखते हुए MCQs को हल करना है। आपके जितने भी चैप्टर हैं ना, उनकी जो एक्सरसाइज वाली MCQs है वो करनी है। अपने मुतलका बोर्ड के 5 साल पेपर आपने उठा लेने हैं। उनमें जो MCQs हैं लाजमी करके जाने, तकरीबन MCQs के हवाले से 5 आपने अपने मुतलका बोर्ड के MCQs करके जाने। इंशाल्लाह आपके 12 में से 12 नंबर इजीली ही आ जाएंगे, ठीक है। चैप्टर के जितने भी चैप्टर हैं उनकी एक्सरसाइज वाली MCQs करनी है। अपने मुतलका बोर्ड, चाहे आपका बहावलपुर बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, साहेवाला है, गुजरांवाला, जो भी है, उसके 5 साल पेपर की MCQs आप करके जाएं। मैं गारंटी देता हूं एक भी MCQs आपसे गलत नहीं होनी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आदमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाएं और मुझे और आपको दुआएं दें। तो अगली वीडियो में आपको फिज़िक्स के बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।